फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी करी अल्लाह उसको उस नेकी का सिला अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? सिला अता फरमाएगा। आप अगर थोड़ी देर हम भी आपका साथ दें और आप भी हमारा साथ दें तो मैं समझता हूँ एक अच्छी गुफ्तगू 10 से 15 मिनट में हो सकती है। मैं चूँकि कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ इसलिए मुझे समझाने में दुश्वारी होती है और बोलना भी कम जानता हूँ। बस ये है कि जो कुछ जहनो दिमाग में कुछ हल्का फुल्का सा है तो आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी करी उसको अल्लाह उसका सिला अता फरमाएगा। और आगे वाली आयत में कि जिसने जर्रा बराबर भी गुनाह किया उसको उसका बदला दिया जाएगा। यानी दोनों चीजें आपके सामने अल्लाह ने रखी। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो कुरान उन पर नाजिल हुआ उस कुरान में ये बातें मौजूद हैं जिनको हम और आप पढ़ते हैं। जिस कुरान को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुरान को सिर्फ रस्मी तौर पर पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये किताब किताब हिदायत है। ये किताब इंसान को राह रास्त पर लाने का जरिया है। ये किताब भटकी हुई, बहकी हुई और गुमराहियत में डूबी हुई इंसानियत को हिदायत पर लाने का एक रास्ता देती है। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है बल्कि ये किताब बड़ी मुअज़्ज़म, बड़ी मुकर्रम, बल्कि मौजिज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर जो एक एक हर्फ, एक एक आयतें जो नाजिल होती रही, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है बल्कि इसके मानी और मफाहीम को समझने में अगर हमने जरा सी भी खता करी तो यकीन जानिए हमें उसका फैज़ नहीं मिलेगा बल्कि हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर इन आयतों को समझ करके पढ़ लिया तो अल्लाह पढ़ने का भी इंसान को सवाब अता फरमाए। लेकिन हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। हमने कुरान को, कुरान की मानी को, कुरान की आयतों को पसे पुश डाल दिया। उसके बाद रस्मी तौर पर जिंदगी गुजारने लगे कि अम्मा मर जाएं, अब्बा मर जाएं, चचा मर जाएं, कहीं हो जाएं, लाओ सूरे कुछ कुरान शरीफ इकट्ठा करके पल बख्श दिए जाए। नहीं मेरे भाई, ये किताब किताब हिदायत है। ये किताब हिदायत है। ये बड़ी मुअज़्ज़म किताब है, बड़ी मुकर्रम किताब है। इस किताब के बारे में फरमाया अल्लाह ने कि पढ़ने का ही सवाब नहीं बल्कि इस किताब को तुम छुओगे तो छूने का भी अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। इस किताब को देखोगे तो अल्लाह देखने का सवाब अता फरमाएगा। इस किताब को पढ़ोगे तो पढ़ने का भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हम और आप न इस किताब को पढ़ते हैं, न इस किताब को छूते हैं, न इस किताब को देखते हैं, बल्कि हमारी जिंदगियां सिर्फ रस्मी तौर पर गुजरती चली जा रही हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी करी अल्लाह उसको उसका सिला अता फरमाएगा। अब आप जर्रा बराबर नेकी में शुमार देखें क्या है। जर्रा कितना होता है? जरा सा होता है। अगर आपने जर्रा बराबर नेकी करी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और अगर नेकियां आपके पास ज्यादा हो या नेकियां आपके पास जर्रे से भी ज्यादा हो तो अल्लाह उसका भी सवाब अता फरमाएगा, जर्रे का भी सवाब अता फरमाएगा और ज्यादा का भी सवाब अता फरमाएगा। और यही हाल गुनाह का है कि अगर हमने गुनाह किया तो इतना सा गुनाह किया तब भी उसकी सजा मिलेगी और ज्यादा गुनाह किया तब भी उसकी सजा मिलेगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ए मोमिनो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह से डरते रहा करो। लेकिन आज अल्लाह से कोई नहीं डर रहा बल्कि सारे लोग बबागे दोहल अल्लाह से दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं, मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाजों से कोई वाबस्ता नहीं है, कुरान से वाबस्ता नहीं है, बुजुर्गान दीन से वाबस्ता नहीं है, बल्कि तबीयत ने जो भी चीजें चाही वो कर ली, शरीयत ने जो चाहा वो कभी न किया। बल्कि
अल्लाह ने अपने बंदों से फरमाया तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सुनो नेकियों का हुक्म दिया करो, बुराइयों से दूर रहा करो, बुराइयों को दूर रहा करो, बुराइयों को दूर किया करो, मोहब्बत का पैगाम आम किया करो, लोगों को नमाज की तालीम दिया करो, लोगों को अखलाक की तालीम दिया करो, लोगों को कुरान पढ़ने और पढ़ने की तालीम दिया करो, लोगों को राह रास्त पर लाने का जरिया बनो। उदो इल्लाह के तरीके के मुताबिक अल्लाह के दीन की दावत आम किया करो, तबलीगों में जाया करो। अल्लाह ने फरमाया कि घर घर जा करके दीन का पैगाम आम करो। अल्लाह दीन के पैगाम आम करने वालों के अमल को भी कबूल फरमाता है और उनकी जिंदगियों में बेपनाह बरकतें भी अता फरमा देता है। लेकिन हमने वो काम न किए, बल्कि हमने तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, हमने अपने आसाइश के मुताबिक जो हमें अच्छा लगा उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी। ये कोई जिंदगी नहीं है। लोग सोचते हैं मैंने जुमा पढ़ लिया तो मैं कामयाब हो गया और नमाजों को छोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, इससे रुस्तगारी नहीं है, बल्कि आपको नमाजी भी बनना पड़ेगा, आपको तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, आपको सालेहीन की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करनी होगी। तब कहीं जा करके अल्लाह उन जिंदगियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। आप देखें अल्लाह ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, यानी ए लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक न चलाए। अगर हम अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक नहीं चलाएंगे तब तक मोमिन कामिल नहीं कहलाएंगे। आज देखें आप कौन शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, कौन सही तरीके से हर चीज कर रहा है। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी, जिन्हें हिदायत अता फरमाई, वो कहीं जा करके मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, अपनी जिंदगियों से गलत कामों को निकाल करके नेकियों की तरफ चल रहे हैं, लोगों को उसकी तालीम दे रहे हैं। आप देखें किस कदर इंसान पर अल्लाह मेहरबान है, किस कदर अल्लाह अपने बंदों से बेहतरीन मेहरबान है, किस कदर अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाने वाला है, किस कदर अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह इश्क फरमाने वाला है, खूब मोहब्बत करता है। उसकी रहमतें बेपनाह वसी है, लाजवाल रहमतों वाला है। वो लामहदूद ज़ात का मालिक है, वो लामहदूद है, उसकी वसाअतें भी लामहदूद है, उसकी बख्शिशें भी लामहदूद है, उसकी रहमतें भी लामहदूद है, उनका कोई इहाता नहीं कर सकता। लेकिन आप देखें हजरत बनी इसराइल के दौर में आप देखें इहाता, यानी आसमान से बारिशें होना बंद हो गई, लोग गुनाह करने लगे। एक शख्स था, वो गुनाहगार था। बनी इसराइल के दौर में गुनाह सब करते हैं। एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था, लेकिन उसका गुनाह जाहिर नहीं हुआ, उसके मामलात जाहिर नहीं हुए, गुनाहगार था। आसमान से बारिश होना बंद हो गई, कहत का जमाना पड़ गया। जाहिर सी बात है हमारे और आपके दरमियान अगर पानी ना आए तो हम कितनी मुसीबत में मुब्तला रहेंगे, तो कोई ना कोई तो हल तलाश करेंगे। उसके बाद वो हजरत मूसा के पास गए, कहा आप अल्लाह के कलीम हैं, आप मूसा कलीमुल्लाह हैं, आप जो है अल्लाह से दुआ करिए और कि कहीं बारिश बरसे, कहीं बारिश हो, तब कहीं जा करके सब्जा उगे, जानवर ना मरने पाए, इंसानों की मौतें होने लगी थी। लिखते हैं हदीस शरीफ में कि जब आसमान से बारिश भी होना बंद हो गई, जब आसमान से जमीन से सब्जा भी उगना बंद हो गया, तो हजरत मूसा के पास लोग आए कि आप अल्लाह से दुआ करिए। अब देखें हजरत मूसा के पास एक शख्स था, वो कहता है कि मैं अल्लाह की नाफरमानियां करता हूं दिन भर, मैं खूब गुनाह करता हूं दिन भर, खूब मैंने मक्कारियां करी, खूब अय्यारियां करी, खूब गुनाहों में जिंदगी गुजारी, तब भी अल्लाह मुझे बेपनाह दे रहा है, बेपनाह अता कर रहा है, खूब मुझे दौलत से नवाज रहा है। जब आपने ये बात सुनी तो आपने अपने रब की बारगाह में इरशाद फरमाया, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह,
मेरे पास एक शख्स आया था, उसने ऐसा ऐसा कहा था। कहा मूसा तुम जानते हो? क्या जानते हो? कहा मैं उस शख्स को, जो लोग भी, जिन लोगों को भी मैं नवाजता हूं, या जो लोग भी जिन लोगों पर खूब आता होती है मैं नवाजता हूं, तो उसका मतलब उसकी सबसे बड़ी सजा ये है, अगर वो तुमसे कह रहा है मैं गुनाह करने के बावजूद वो जरी है, कह रहा है मुझे अल्लाह दे रहा है, मुझे अल्लाह नवाज रहा है, मुझे अल्लाह मालो दौलत की फरावानियां मेरे पास है, मालो दौलत के अंबार लगते जा रहे हैं, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं गुनाहों में डूब रहा हूं, मैं और गुनाह करता जा रहा हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं आता, तो अल्लाह फरमाता है उसको सबसे बड़ी सजा मैं ये देता हूं कि मैं उस शख्स से, मैं उन लोगों से जो लोग भी गुनाह करते हैं, मैं उन लोगों से सजदे की तौफीक छीन लेता हूं। अल्लाहू अकबर। क्या करता हूं? सजदे की तौफीक छीन लेता हूं। उन लोगों को सजदा नसीब नहीं होता जो लोग ये समझते हैं कि मैं सजदा करने नहीं जा रहा रब की बारगाह में, मैं नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, मेरे पास ये गाड़ियों की फरावानी है, मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है, मैं बड़ी मर्सिडीज में चल रहा हूँ, मैं ऑडी में बैठ करके चल रहा हूँ, मेरे पास खूब दौलत और दौलत के अंबार हैं, वो गलत फहमी में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि अल्लाह ऐसे लोगों से जो रब की नाफरमान होते हैं सजदे की तौफीक छीन लेता है। सजदा उन्हें नसीब नहीं होता, सजदा नसीब नहीं होता। उसके बाद जब ये सब मामला हुआ, आप ये ना समझे कि आपके पास दौलत है या आपके पास नेमत है या अल्लाह ने आपको खूब दिया है तो आप सजदा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह आपसे नाराज है। सजदे की तौफीक उन लोगों से छीन लेता है जो लोग गुनाह करते हैं। सबसे बड़ी सजा अल्लाह ये देता है कि उनको मस्जिद में आने की तौफीक भी नहीं होती, और इंतहा ये होती है कि जुमे के दिन से भी वो महरूम रह जाते हैं। अब आप देखें, जब ये सब हालात रूनमा हुए, हजरत मूसा के पास लोग आए, अल्लाह से दुआ करवा दीजिए कि सब्जा, तो अल्लाह ने फरमाया है कलीम तुम्हारे लोगों के दरमियान एक गुनाहगार है, एक सियाहकार है, उसने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, ज़कात नहीं दी है, हर काम में 2 नंबरी की है, रोजे नहीं रखे हैं, 40 साल हो गए उसने तौबा नहीं करी है। तुम्हारे दरमियान एक गुनाहगार है जिसकी वजह से अल्लाह ने आसमान से बारिश रोक दी है, जमीन से सब्जा उगना बंद हो गया है। फरमाते हैं कि जब तूर से, कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने फरमाया कौन है तुम में, कौन है वो शख्स, बाहर आओ। जाहिर सी बात है जब सब लोग खड़े होंगे और उसको पता होगा कोई ये गुनाहगार है तो वो आवाज लगाएगा ना खड़े होकर के कि आओ, कौन है गुनाह करने वाला, कौन है इतना गाफिल जो अपने रब के सजदे नहीं कर रहा, कौन है इतना गाफिल जो अपनी जिंदगी को गुनाहों में गुजार रहा है, कौन है इतना गाफिल जो अपनी जिंदगी को लापरवाही में गुजार रहा है। जब हज़रत मूसा ने फरमाया कि निकल के आओ, अब जो गुनाहगार शख्स था उसने कहा या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक 40 साल हो गए, 40 साल का अरसा हो गया तूने मेरे गुनाह को जाहिर नहीं किया, 40 साल का अरसा हो गया तूने मेरे गुनाह को जाहिर नहीं किया, 40 साल का अरसा हो गया तूने मेरे गुनाह को, मेरे ऐब को जाहिर नहीं किया, आज क्यों रुसवा कर रहा है। मेरे अल्लाह मैं गुनाह से तौबा करता हूँ, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब वो दिल ही दिल में तौबा करने लगा, दिल ही दिल में उसका दिल मचलने लगा, दिल ही दिल में अपनी जुबान से भी कह रहा है कि अल्लाह
मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह को न जाहिर कर, मेरे गुनाह को न जाहिर कर, मेरे गुनाह को न जाहिर कर। मेरी जो तूने 40 साल मेरे ऐब छुपाए हैं, आज तू मुझे रुसवा करना चाहता है। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करता हूँ, दिल ही दिल में वो तौबा कर रहा है, अपने रब से माफी मांग रहा है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। कह रहा है, ऐ मेरे मालिक, तू ही पालनहार है, तू सत्तार है, तू ऐबों को छुपाने वाला है, तू लोगों पर रहम करने वाला है। तू मुझ पर भी रहम का। 40 साल तक तूने मेरे ऐबों को छुपाया है, आज मेरे गुनाह को, मेरी जिंदगी को रुसवा न कर। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। दिल ही दिल में माफी तलब कर रहा है, या अल्लाह माफी, या अल्लाह माफी, या अल्लाह माफी। इस तरीके के अल्फाज अदा कर रहा है। यही अल्फाज उसकी जबान से अदा होने थे, उसके रुखसार पर आंसुओं के कतरे जारी हो गए, आंसुओं के कतरे जारी हो गए, आंसू निकलने लगे। इतने में आंसू निकलने थे तो अल्लाह ने, जो बारिश नहीं हो रही थी, उस शख्स की तौबा को कबूल फरमाकर आसमान से मूसलाधार बारिश अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कादिये शहर कानपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसमान से मूसलाधार बारिश हो गई, खूब बारिश हुई, खूब बरसा। अचानक हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैरान हो गए। जाहिर सी बात है, जब उनको कोई बात पता चलेगी आपको और अचानक कोई दूसरा काम होने लगे तो आप हैरान होंगे कि नहीं होंगे? हैरान होंगे ना, खूब हैरान होंगे। जब उसके बाद आप हैरान हुए तो आपने फरमाया, मेरे अल्लाह, तूने ही तो कहा था कि इस महफिल में बहुत गुनाहगार है, एक गुनाहगार है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, और फिर अचानक बारिश होने लगी। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जो शख्स गुनाहगार था उसने ऐसी तौबा करी है, ऐसी तौबा करी है कि मैंने उस शख्स की तौबा के सदक़े में आसमान से बारिश अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा, वो शख्स कौन है, जरा नाम तो बता दे। कहा, मूसा, जिस शख्स के ऐब को मैंने 40 साल छुपा करके रखा, कैसे मैं उस शख्स के ऐब को जाहिर कर सकता हूं? अब आप बताइए, कितना करीम है मेरा रब, कितना रहीम है मेरा रब, कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। उसकी रहमतें पुकारती है कि बंदे, अगर गुनाह करके थक गया हो तो अब मेरी बारगाह में आ जा। अब परेशान हो, पर गुनाह करके थक गया हो तो मेरी बारगाह में आ जा। तू बहुत गुनाह करके भी थक गया हो तो मेरी बारगाह में आ जा। उसकी रहमत उस बंदे को अपने आगोश में लेने के लिए परेशान है, अपनी आगोश में लेने के लिए परेशान रहती है कि गुनाह करके तू थक गया हो तो मैं तुझको ताइब कर हो करके मैं तुझको अपनी आगोश में समेट लूं। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, अगर तेरे गुनाह भी हैं और खूब गुनाह हैं, समंदर के झाग के बराबर भी अगर तेरे गुनाह हैं, समंदर के झाग के बराबर भी अगर तेरे गुनाह हैं, और तू ताइब हो करके मेरी बारगाह में सर्व सुजूद हो गया, मेरी बारगाह में तू ताइब हो गया और नदामत के साथ चंद आंसुओं को अपने रुखसारों पर गिरा करके मुझसे माफी तलब कर ली, मेरे अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, मैं आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। तो अल्लाह अपने उस शख्स के बंदे के गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि उसकी आंखों से गिरे हुए चंद कतरों को, चंद आंसुओं को जो उसके रुखसार पर गिरते हैं, उन आंसुओं को देखता है। उसकी रहीमी है, उसकी शानी करीमी है कि अपने बंदे के समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि नदामत के साथ जो आंसू उसके रुखसार पर गिरते हैं उन आंसुओं को देखता है और कहता है, बंदे, अगर तेरे हकीकत में यही आंसू हैं और तू दोबारा गुनाह नहीं करेगा तो अल्लाह उन 1000 गुनाहों को नहीं देखता, चंद आंसुओं के बदले में उस शख्स के गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके अमाल को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। आप देखें, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं
कहते अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। सुनो सुनो, तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। यानी जिस तरीके से बच्चा माँ के शिकम से पाक साफ बेऐब निकलता है, गुनाह नहीं, गुनाहों से पाक होता है, ऐसे ही इंसान तौबा करने वाला होता है। बिल्कुल तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे कि उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह फरमाता है तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि उस शख्स की से कोई गुनाह सरजद ही ना हुआ हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो, यानी तौबा करने के बाद वो गुनाह दोबारा सरजद ना हो। लेकिन हम और आप अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, बेजा अल्लाह को नाराज करते हैं। हम और आपको हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की सोसाइटी में बैठ करके अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, दीन की आगोश में उनको परवान चढ़ाना चाहिए, तालीम से आरास्ता करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी तालीम हो। तालीम से अपने बच्चों को आप आरास्ता करेंगे, खूब अल्लाह ताला आपको खूब फजलो करम की बारिशों से भी नवाजेगा और आपकी जिंदगियों में बेपनाह बरकतें भी अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि मुझसे बोलने में कोई खता हुई हो उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।